एपिसोड के स्टार्ट में लेन कहने लगता है ये आउटफिट बहुत ही अच्छा है, देखने में बहुत तुम खूबसूरत लग रही हो। ये पहनने के बाद तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले पाओगे और जो बाकी के 9 उठक बैठक है वो भी तुम अच्छे से कर पाओगे। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है क्या तुम बाकी के 9 उठक बैठक कभी भूले नहीं हो। उसके बाद तो कहने लगती है दरवाजे मतलब विंडोज़ को बंद कर दो, मतलब उन सभी को ढक दो। सो लेन भी वो सब कर देता है। उसके बाद लेन कहने लगते हैं हाँ मैं रेडी हूँ, उठक बैठक करना शुरू कर दो। सो उसके बाद वो एक स्टेंस लेती है, एक पोज लेती है। पोज लेने के बाद मैसेज चालू करती है उठक बैठक। कुछ देर बाद उसका उठक बैठक फुलफ़िल हो जाता है। वो भी कहने लगती है हाँ मैंने जो प्रॉमिस किया था मैंने प्रॉमिस को फुलफ़िल कर दिया, अब चलो कहाँ पे घूमने के लिए चलते। सो लेन कहने लगता है रुको रुको मुझे बाथरूम जाना है। सो लेन का तो निकल चुका था, सो उसको बाहर फेंकने के लिए जा रहा था लेन बाथरूम में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है आधे घंटे के बाद लेन बाथरूम से बाहर आते हैं। मतलब सोच ही लो लेन अब तक क्या कह रहा था बाथरूम के अंदर। सो मिस जी भी कहने लेते क्या तुमको जाना नहीं है। सो लेन भी कहने लेते हाँ मुझे पता है हमको जाना है। उसके बाद मिस जी लेन को पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई क्लोज़ फ्रेंड नहीं है। सो लेन भी कहने लगता है हाँ मेरे पास एक क्लोज़ फ्रेंड है, लेकिन तुम भी उसको अच्छे तरीके से जानती हो। तभी वहाँ पे एंट्री होती है मिस जी की मॉम और डैड की। सो मिस जी भी कहने लगते हैं मॉम डैड। सो उसका डैड थम्स अप कहते हुए कहने लगता है क्या तुम दोनों का काम ख़त्म हो गया। मिस जी कहने लगता है डैड आपको फिर से लगता है कुछ गलतफहमी हो चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं है जैसा आप सोच रही हो, लेकिन आप कब आए थे। उसकी बातें सुनने के बाद उसका डैड कहने लगता है मैं बहुत देर पहले आ चुका था, लेकिन मैंने देखा दरवाज़ा सब कुछ बंद है, सो इसलिए मैंने बाहर वेट किया। मैंने सोचा तुम लोगों का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद अंदर एंट्री करूं, वरना बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ी हो सकती है मैं अगर पहले एंट्री मार दिया घर के अंदर। सो इसलिए मैंने वेट किया बाहर। उसका मॉम कहने लगते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम इतना शर्माती क्यों हो, तुम्हारा उम्र हो चुका है ये सब काम करने का, ऐसा कोई बात नहीं है, तुम बहुत ही बड़ी बन चुकी हो। पहले तुम छोटी थी तब ये सब करती तो हमको गुस्सा आता, लेकिन अब तुम बड़ी बन चुकी हो, सो ऐसा करना कंपलसरी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस जी कहने लगते हैं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं अंदर कपड़े चेंज कर रहा था, सो इसलिए मैंने दरवाजे को ऑफ़ कर दिया था। उसके बाद सुनने के बाद उसका मॉम कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है तुम दोनों अंदर कपड़े चेंज कर रहे थे, इसलिए तुमने दरवाजे और विंडोज़ को बंद कर रखा था। उसका डैड कहने लगता है ये दोनों कहीं पे जाने वाले, सो हम भी निकलते हैं और निकलने से पहले लाइट को ऑफ कर देना याद से, वरना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगी। जाने से पहले मिस जी का मॉम लिन को कहने लगता है तुम तो अब हमारी फैमिली के मेंबर ही बन चुके हो, सो कल इसका मतलब ग्रैंडफादर का बर्थडे है, सो उसमें ज़रूर आना है, ठीक है। सो लिन भी कहने लगता है हाँ आंटी मैं ज़रूर आऊँगा। उसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं, मतलब उसके अंकल और उसके आंटी। सो उन लोगों के जाने के बाद लेन भी कहने लगते क्या हमको जाना नहीं है क्या। उसकी बातें सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगते हाँ चलो बहुत लेट हो चुका है जल्दी चलो। सो लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। लेन मिस जी को अपने डेस्टिनेशन पे भेज देता है। सो उसके बाद लेन कहने लगता है हम आपके डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं, सो प्लीज़ कार से उतर जाइए और अगर आपको कोई ज़रूरत हो मुझे और भी कहाँ पे छोड़ने की, सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँगा। उसके बाद सुनने के बाद मिस जी कहने लगती है तुम तो बहुत ही अच्छे से बात करते हो, लेकिन तुम हर वक्त बार रेटिंग मांगते हो 5 स्टार रेटिंग। 5 स्टार रेटिंग मैं तुमको दे दूंगा, इतनी जल्दबाजी क्यों है। सुलिन कहने लगता है ये तो मेरी जॉब की ये तो जॉब के मेरे रिलेटेड है, अगर तुम मुझे 5 स्टार रेटिंग नहीं दोगे सो मुझे कंपनी अच्छे से पैसे नहीं देगा, सो इसलिए मैं हर वक्त तुमसे 5 स्टार रेटिंग मांगता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। उसके बाद लेन कहने लगता है अगर तुमको मेरी कोई ज़रूरत हो सो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, लेकिन फालतू का कॉन्टैक्ट मत कर लेना। सो उसके बाद वो चली जाती है। सो सिस्टम भी उसके पास आती है। आने के बाद कहने लगती है होस्ट आपने कम्प्लीटली आपके जो कस्टमर थी उसको अपने 100 किलोमीटर सेफली पहुंचा दिया अपने डेस्टिनेशन तक, तो इसके लिए आपको 2 लाख कॉन्फिडेंसी पॉइंट मिलता है। और आपके जो कैरियर था वो 55% हो चुका है, बाकी 45% कंप्लीट करने के बाद आप अपने जॉब को शिफ्ट कर पाओगे अलग किसी जॉब में। सो लेन भी कहने लगते हैं हाँ, सो उसके लिए मुझे और भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे और भी ऑर्डर लेना पड़ेगा कस्टमर की, उसके बाद मेरे 45% हो जाएगा। सो सिस्टम उसको ये भी कहने लगता है अगर आपने ये सभी फुलफ़िल कर दिया सो उसके बाद ब्ला ड्राइवर की बॉस बन जाओगी कंपनी की। सो लेन भी कहते हैं हाँ, सो इसके लिए तो हार्डवर्क करना बनता है। सिस्टम उसको ये भी कहने लगता है और जो ब्ला ड्राइवर की ब्ला कंपनी है ना हेडक्वार्टर, उसकी जो हेडक्वार्टर है वो यांचांग में, और उसका उसका प्राइस है 500 बिलियन, और अब उसके मालिक हो, सो इसलिए आप 100 बिलियन तक आप उससे उठा सकते हो, आप उससे ले सकते हो 100 बिलियन तक। लेकिन कहने लगता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है 100 बिलियन की,
वो बिलियन मतलब 100 बिलियन अपनी कंपनी में अभी है। सो उससे जो फ़ायदा होगा उससे मैं हर साल बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कर पाऊँगा। सो इसलिए मैं जो 100 बिलियन है उसका कंपनी से न्यू लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में। सो इसलिए मैं छोटी सी उम्मीद के लिए मैं बड़ा वाला उम्मीद को मैं गला घोट नहीं सकता। सो बड़ा फ़ायदा के लिए मुझे वेट करना ही पड़ेगा। सिस्टम उसको ये भी कहने लगते हैं आपका जो कैरियर वाला ऑप्शन है उसके 55% तक हो चुका है। अगर आप 35% तक और भी उसको फुलफ़िल कर देते हो तो उसके बाद आप नेक्स्ट जॉब को चूज़ कर पाओगे। अगर आपने उसको फुलफ़िल चूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको सिस्टम से बहुत कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ आपको जो बहुत ज़्यादा खुश कर देगा, ऐसा रिवॉर्ड भी आपको मिल सकता है। सो लिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो भी कहने लगते हैं चलो अगले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्डर लेने के बाद जो बाकी 35% है उसको भी कंप्लीट कर देते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जॉब के लिए रेडी हो जाता है। उसी वक्त उसके फ़ोन में SMS आ जाता है कि स्टारबक्स से क्यूशू कोर्ट तक किसी को जाना है, एक लड़की को। सो लिन भी उस ऑर्डर को फुलफ़िल कर देता है। लिन भी कहने लगता है, उसके बाद लिन निकल पड़ता है गाड़ी लेके। लिन मनी मन बोलने लगता है ये रास्ता बहुत ज़्यादा साफ़ है, बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, और उस लड़की को जिसने ऑर्डर किया उसको जल्दी से छोड़ने के बाद मुझे घर में जाना है, बहुत कुछ काम है करना है। उसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम था शू यांग। वो भी वहाँ पे थी खड़ी। सो उसके पास में आकर लिन रुकता है अपनी कार को लेके। उसके बाद तो कहना लगता है कि आपका नाम है शू यांग। उसकी बातें सुनने के तो कहने लगती है हाँ मेरा नाम ही शू यांग है। मनी सोचती है लगता है आज मेरे हाथों में एक बहुत ही अमीर बंदा फंस चुका है, आज तो मैं इसको अपने बॉयफ्रेंड बना के ही छोड़ूंगा। उसके बाद शॉपिंग में जाऊंगा, इसका बिल का झरना बह दूंगा, मतलब इसके ऐसे खर्च करवाऊंगा इससे कि अपनी नानी को भूल जाएगा। उसके बाद लिन कहने लगता है आप कार के अंदर आके बैठ जाओ। सो भी कार के अंदर आके बैठ जाती है। बैठने के बाद कहने लगती है आपसे मिलने के बाद मुझे बहुत ही खुश हुई, मेरा नाम है यांग शू। सो आप मुझे पोलाइटली बात कर सकते हैं, आप मतलब दिल खोल के बात कीजिए, दिल की जगह कुछ और मत खोल लीजिएगा, मतलब कुछ और मत खोलना, पैंट की चेन वगैरह। सो लिन भी कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ काम नहीं करने वाला, मेरा कुछ ऐसा रंगीन शौक नहीं है। कहने लगता है कि आप वही हो ना जिसने ऑर्डर किया था स्टारबक्स से क्यूशू कोर्ट तक जाने के लिए। सो मैं वही हूँ ब्ला ड्राइवर जिसको आपने ऑर्डर किया है। उसके बाद सुनने के बाद तो लड़की कहने लगती है क्या तुम लगता है मजाक कर रहे हो, ऐसा कोई नहीं होता, कोई ब्ला ड्राइवर अपने स्पोर्ट्स कार में नहीं घूमेगा कभी भी। सो उसके बाद सुनने के बाद लिन कहने लगता है नहीं ये मेरा मतलब हमारी जो कंपनी है उसने एक नया रूल लागू किया है। सो उसके मुताबिक हम स्पोर्ट कार लेके घूमते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से। सो इसलिए ये नया स्पोर्ट कार है। लड़की कहने लगते हैं मतलब शू कहने लगती है मैंने जब तुझे शुरू में देखा था सो मुझे ऐसा लग रहा था आज मेरे हाथों में एक मुर्गा फंस चुका है, बहुत ही अमीर वाला मुर्गा, लेकिन बाद में पता चला वो तो एक ब्ला ड्राइवर है। सो उसके बाद ले निकल पड़ते हैं अपनी कार को लेके। सो भी कहने लगती है धीरे चलाओ, मुझे फ़ोटो खींचने में नुकसान मतलब तकलीफ हो रही है, मेरा मेकअप गिर जाएगा मतलब बिगड़ जाएगा, और इस कार के अंदर थोड़ा सा भी स्क्रैच आ गया ना सर तुझे इसको बिल पे मतलब इसको ठीक करने के लिए तुझे तेरा सालाना इनकम देना पड़ेगा, 1 साल की मेहनत इस कार के पीछे लगाना पड़ेगा, उसके बाद इस कार को तो ठीक कर पाएगा। सो लेन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है, भी कहना था ये कार मेरी है, कंपनी ने मुझे नहीं दिया। यूँ कहने लगती है तेरे को क्या लगता है, तू इतना ज़्यादा फेंकने के बाद तेरे को क्या लगता है तू मुझे 5 सकेगा। उसके बाद सुनने के बाद लेन कहने लगता है क्या आपको मैं ढोंगी लगता हूँ, क्या मैं आप सामने से मैं आपके ढोंग कर रहा हूँ, मतलब मैं आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ, ऐसे मेरे को हिम्मत नहीं है झूठ बोलने। वो कहने लगती है मैं भी एक पार्ट टाइमर हूँ और मेरी लाइफ तुमसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अच्छे से चलती है। उसके बाद सुनने के बाद लेन बहुत ज़्यादा गुस्सा आज हो जाता है। वो भी कहने लगता है अगर तुम मुझसे अच्छा तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है, तुम अच्छे कमा लेती हो, सो तुम अपनी कार में घूमो, तुम ऑर्डर क्यों किया ब्ला ड्राइवर को, साला फालतू का नुकसान करते हैं। यूँ कहने लगती है मैं एक पार्ट टाइमर वार करूँ लेकिन मेरी ज़िंदगी तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम्हारा ज़िंदगी ना मेरे जूते की तरह है, प्यार के नीचे हमेशा ही। लेन का सब्र का बांध टूट चुका था। सो लेन भी कार को ब्रेक लगाता है और लड़के भी कहने लगते हैं अबे साले कार का अचानक से ब्रेक क्यों लग गया, मेरे मेकअप ख़राब हो गई तेरी वजह से। सो लेन भी कहने लगते हैं तू बहुत देर से भौंक रही है, मेरे को इतना भौंकने वाले कुत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, तू तब से फालतू की बकवास कर रही है, ऐसे ऐसे बातें करती है, मेरे दिमाग खा गए तब से। सो इसलिए कार से निकल जा। सो उसकी बातें सुनने के बाद वो भी कार से निकल जाती है। लेन बहुत ही ज़ोर से बोलता है कार से जल्दी से निकल जा। सो वो भी बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है कार से। कार से उतरने के बाद तो लड़की कहने लगती तुम्हारी इतनी हिम्मत हो कि ब्ला ड्राइवर तुमने मुझे सामने से डांटा। सो उसके बाद वो कहने लगती है मैं तुमको बैड रिव्यू दूंगा, मतलब मैं तुमको बहुत ही मतलब 5 स्टार रेटिंग की वजह से मैं तुम्हें 1 स्टार रेटिंग दूंगा और भी कुछ कमेंट कर दूंगा तेरे लिए, तुमने मुझे बहुत ही डांटा है, सो इसलिए तेरे तो ये बनता है यार, मैं कंप्लेंट भी करूँगा तेरे खिलाफ़।
लेन भी कहने लगता है तू अगर मुझे बैड रिव्यू देगी तो उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी कार में एक मॉनिटर मतलब एक सीसीटीवी कैमरे टाइप का कुछ है जिससे सारी की सारी चीज़ रिकॉर्ड हो चुका है। तू तब से मेरे साथ कैब से बग कर रही है, मैं सबको दिखा दूंगा, मतलब मैं अपने ऑफिस को दिखा दूंगा, सो मुझे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद लेन वहाँ से निकल जाता है। पीछे से लड़की भी उसको बहुत ज़्यादा गाली देती है। सो उसके बाद लेन एक जगह पे जाकर रुकता है। सो लेन को फ़ोन में SMS आ जाता है कि आपको किसी ने बैड रिव्यू दिया है, मतलब आपके ऊपर किसी ने गुस्सा है, आपके कस्टमर। सो लेन भी सोचता है लड़के ने सच में मेरे ऊपर बैड रिव्यू दे दिया। सो उसके बाद उसके फ़ोन आता है उसको। सो जब फ़ोन उठाता है लेन, सो उसके बाद हेडक्वार्टर से कॉल था कंपनी से। वो कहने लगता है लेन तुम्हारे साथ क्या बुरा है, एक कस्टमर ने हमको कंप्लेंट किया तुम्हारे खिलाफ, ऐसा ही चलता गया। सो हम तुम्हारे जो मंथली पैकेज है मतलब तुम्हारे पैसों से हम कर लेंगे। सो लेन भी कहते हैं हाँ कट लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने पैसे तुम देते हो ना उनमें मेरा गाड़ी का तेल भी नहीं आता है। कॉल करने वाला बंदा या बंदी कहने लगती है लगता है तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, क्या तुम अपने काम से बाहर निकलना चाहते हो? ऐसे करोगे हम तुमको काम से बाहर निकाल देंगे, ऐसी बात नहीं करते, थोड़ा अच्छे से बात करो। लेन फ़ोन में कहने लगता है आप अच्छी तरीके से बात को जानते नहीं हो, इसको इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया, उसके पहले ही तुम मेरे को गलत ठहराना चाहती हो, क्या तुम इसका अंजाम जानते हो क्या हो सकता है? उसके बाद सुनने के बाद फ़ोन से आवाज़ आती है तुम वेट करो, तुम रुको, तुम बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो, हम तुमको मतलब तुम अपने रेजिग्नेशन लेटर का वेट करने लगो, हम तुमको बहुत जल्द काम से निकाल देंगे। सोलिन का मुँह भी ऐसा बन जाता है और इस बात के साथ साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी चैनल के लिए, उसको सब्सक्राइब को बढ़ना। सो ज़रूर करना और वॉच टाइम को जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करना गाइस लोग।